औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड ईयर हम एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं और एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 18 तक क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं। आज हमने क्वेश्चन नंबर 19 से ऑनवर्ड क्वेश्चंस जो हैं वो कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आपको दिया हुआ है कि लेट a x1 y1 एंड b x2 y2 बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ अ पैराबोला y इज इक्वल टू f of x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. By mean value theorem, there is a point x3, y3 on curve where tangent line is parallel to the chord AB. Show that x3 is equal to x1 plus x2 by 2. ठीक है, ये क्वेश्चंस आज हम लोगों ने करना है। इसमें आपको ये दिया हुआ है कि एक पैराबोला ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी पे दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, ए एंड बी, ये इस पैराबोला के कोई से भी दो पॉइंट्स हैं। वो कहते हैं कि बाय मीन वैल्यू थ्योरम एक ऐसा पॉइंट इस कर्व पे एग्जिस्ट करता है जिस पे टेंजेंट लाइन जो है वो कॉर्ड ए बी के पैरेलल हो। ठीक है, ये बाय मीन वैल्यू थ्योरम हमने यही लिया हुआ होता है कि एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। इसका मतलब यही होता है एफ डैश ऑफ सी असल में स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्लोप ऑफ जो भी कर्व दी हुई है एट पॉइंट सी, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी माइनस ए ये भी ये स्लोप ऑफ ए बी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि x3 y3 पे जो लाइन हम ड्रॉ करें उसकी स्लोप कॉर्ड ए बी की स्लोप के इक्वल होगी। यानी मीन वैल्यू थ्योरम ये स्टेट करता है, हमने ये शो करना है कि x3 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2। ठीक है, ये हमने मेन प्रूव करना है। ठीक है, और मीन वैल्यू थ्योरम को यूज करना है यहाँ पे। अब हम ले लेते हैं कि लेट द फंक्शन y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बी डिफाइंड इन ऑन द इंटरवल x1 x2। यानी ये जो फंक्शन आपको डिफाइन किया जा रहा है ये x1 x2 इंटरवल पे डिफाइन किया जा रहा है, और आपको दिया हुआ है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस भी है इंटरवल x1 x2 पे। यहाँ पे आप ए बी की जगह x1 x2 ही लिखें। is clearly continuous on interval x1 x2 and differentiable on interval x1 x2। इसका मतलब है कि all conditions of mean value theorem are satisfied। so by mean value theorem हम लिख सकते हैं कि there exists a point x3 belonging to open interval x1 x2 such that f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 is equal to f dash of c। अच्छा, और यहाँ पे आप सी एफ डैश ऑफ सी जो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सी असल में आपको दिया हुआ है x3। सी असल में जो पॉइंट है उसका वो असल में हमें x3 दिया हुआ है। अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। फंक्शन आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फंक्शन आपको दिया हुआ है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। एफ डैश ऑफ एक्स अगर हम निकालें तो 2ax प्लस बी ये आपके पास आ जाता है। अगर हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लें, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, एफ ऑफ x2 इसका मतलब है आप फंक्शन में x की जगह x2 पुट कर दें। ए एक्स टू स्क्र प्लस बी एक्स टू प्लस सी माइनस माइनस, अब आप एफ ऑफ x2 माइनस एफ ऑफ x1, एफ ऑफ x1 की वैल्यू डाल दें डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इज इक्वल टू एफ डैश ऑफ x3। यहाँ पे आप बेशक स्टार्ट में ही c की जगह पे यहाँ पे आप x3 लिख लें। ठीक है, इसको आप c लिखें ही ना, स्टार्ट से ही इसको हमने क्योंकि x3 का नाम दिया हुआ है तो आप इसको यहाँ पे x3 ही कर लें। ठीक है, अब आपने एफ ऑफ x3 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, सॉरी एफ डैश ऑफ x3 की वैल्यू पुट करनी है। तो फंक्शन का जो डेरिवेटिव आपने फाइंड आउट किया है उसमें x की जगह x3 पुट कर दें। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें। जैसे यहाँ पे कटिंग हो रही है, पहले मैंने ब्रैकेट ओपन किया है, उसके बाद जो कटिंग हो रही है वो कटिंग कर दी है। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लिया, जैसे x2 माइनस x1 ए x2 प्लस x1 प्लस बी डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। यहाँ से x2 माइनस x1 कैंसिल हो रहा है, इसको आप कट कर दें। ठीक है,
जब ये कट हो गए तो आपके पास अब क्या बच गया, अब आपके पास रह गया ए एक्स टू प्लस एक्स वन प्लस बी इज इक्वल टू 2ax3 प्लस बी। यहाँ से बी भी दोनों साइड, आप बी को एक साइड पे ले आए, उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह गया ए एक्स टू प्लस एक्स वन इज इक्वल टू 2ax3। यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर हम 2a से डिवाइड कर दें इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2। तो यही हमने यहाँ पे प्रूव करना था कि x3 इज इक्वल टू x2 प्लस x1 बाई 2। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपने मीन वैल्यू थ्योरम की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए आपने जो है वो प्रूव करना है जो भी आपको रिजल्ट दिया हुआ है। जैसे आपको यहाँ पे रिजल्ट दिया होता कि आपने x3 इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, अब हम गर्ल्स नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो हमारे पास है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब इंक्रीजिंग सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एंड देन हम इसको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। अब डेफिनेशन क्या आपको दी हुई है, suppose that a function f is continuous on closed interval ab and has a derivative at each point of open interval ab. If f dash of x is positive for all x in open interval ab, then f is an increasing function on closed interval ab. Or if f dash of x is negative for all x in open interval ab, then f is decreasing function on closed interval ab. ठीक है, आपको ये कहा हुआ है कि एक फंक्शन f आपको दिया हुआ है जो कि कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी पे और डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल ए बी पे। उन्होंने कहा है अगर फंक्शन का डेरिवेटिव ओपन इंटरवल ए बी पे पॉजिटिव हो तो वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगा ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और अगर फंक्शन का डेरिवेटिव नेगेटिव हो यानी लेस देन जीरो हो इन ओपन इंटरवल ए बी, देन f इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब ये थ्योरम प्रूफ तो हम लोगों ने नहीं इसका करना, हमने इसको यूज करना है। अब ये हम यूज करेंगे कि अगर आपको कहीं पे चेक करना है कि कोई फंक्शन जो दिया हुआ है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है, अगर वो फंक्शन आपने चेक करना है तो आप क्या करोगे, उस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अगर उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है यानी लेस देन जीरो आ रहा है, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अब हम एग्जांपल नंबर 5 देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, एक तो आपके पास सिंपल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि आप चेक करें कि वेदर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, और दूसरा ये भी हो सकता है कि आपको इस तरह से कोई इनइक्वालिटी प्रूव करने के लिए आ जाए, उसमें भी हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी दी हुई है इसके दो पार्ट्स हैं। ठीक है, अब हम वन बाय वन दोनों पार्ट्स को कंसीडर करेंगे। पहले हमने इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंसीडर किया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट को कंसीडर करके यहाँ से हमने एक फंक्शन बना लिया, ये वाला पार्ट पहले हमने कंसीडर किया है। हमने एक फंक्शन बना लिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ln ऑफ x प्लस वन माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वन। आप समझो कि आप x बाई एक्स प्लस वन को इस साइड पे ले आए हैं, ln ऑफ x प्लस वन इज माइनस एक्स बाई एक्स प्लस वन, ये फंक्शन आपके पास आ गया। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमने सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई उन्होंने सिंपल ये किया है कि इसको आप समझने हैं कि जैसे बाय डिवीजन इसको वन बाय एक्स प्लस वन माइनस वन लिखते हैं, जिस तरह से आप प्रॉपर फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन बनाते हैं। यानी ब्रैकेट में आप लिखें एक्स प्लस वन, ठीक है, और इसको डिवाइड कर दें एक्स प्लस वन को बाय एक्स प्लस वन को आप एक्स से डिवाइड कर दें, सॉरी एक्स को एक्स प्लस वन से डिवाइड करना है। एक मिनट में ठीक कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे x को आपने सिंपल डिवाइड करना है। ठीक है, आप x को अब जैसे आप प्रॉपर अपनी डिवीजन करते हैं, आप x वन जार x ये करेंगे, x वन जार यहाँ पे आ जाएगा x प्लस वन
साइन चेंज होगा, ठीक है, ये कट हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा -1। तो अब आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस माइनस एक्स। अब आपने किस तरह से लिख लिया, 1/x+1 माइनस एक्स, सॉरी -1। ठीक है, हमने उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, 1/माइनस का यहाँ पे निशान था ब्रैकेट में, आप पहले इसकी वैल्यू लिख लें। इसकी वैल्यू आपके पास बनती है 1 प्लस बल्कि 1 माइनस 1/x+1, ठीक है। इसको आप यहाँ पे पुट कर दें, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव का साइन है तो अंदर जो ये जो दोनों वैल्यूज हैं इनका साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए 1 के साथ नेगेटिव का साइन आ गया और 1/x+1 के साथ पॉजिटिव का साइन आ गया, ठीक है। मतलब ये तो सिंपल इन्होंने इसको सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि इतना बड़ा मतलब स्टेप नहीं है। अब आपने क्या करना है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आप f' निकालते हैं तो ln ऑफ x+1 का डेरिवेटिव आ जाता है 1/x+1, 1/x+1 का डेरिवेटिव आ जाता है -1/x+1 का स्क्वायर और 1 का डेरिवेटिव 0। और इसको अगर हम डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर लें, यानी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें, तो हमारे पास आता है x/x+1 का स्क्वायर। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x इज ग्रेटर देन 0। अगर x ग्रेटर देन 0 है तो न्यूमरेटर में जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। डिनोमिनेटर में ऑलरेडी आपको स्क्वायर दिया हुआ है तो डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 है। जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों वैल्यूज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि आंसर ग्रेटर देन 0 है। दिस मीन्स दैट f' ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। और फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अगर ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अब आप देखें अगर आप f ऑफ 0 इसी फंक्शन के लिए f ऑफ 0 फाइंड आउट करें, आप यहाँ पे ln ऑफ 0 + 1 ये बन जाएगा ln ऑफ 1। ln ऑफ 1 की वैल्यू 0 होती है, यहाँ पे 0 पुट करें ये भी 0 आ जाएगा, यानी f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। और आपको ये पता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है, तो इसका मतलब है कि 0 से बड़ी वैल्यूज पे इसकी वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी। यानी आपको साथ दिया हुआ है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। आपने चेक कर लिया कि 0 पे फंक्शन की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब है कि फॉर x ग्रेटर देन 0 f ऑफ x इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या हो गया कि जो f ऑफ x आपके पास है ln ऑफ x+1 माइनस x/x+1 दिस इज ग्रेटर देन 0। इसके ग्रेटर देन 0 होने का मतलब ये है कि आप x/x+1 को इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे ले आए, तो आपके पास आ जाएगा ln ऑफ x+1 इज ग्रेटर देन x/x+1। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं कि x/x+1 इज लेस देन ln ऑफ x+1, ठीक है, इस तरह से लिख दिया। अब ये एक साइड इनइक्वालिटी की प्रूव हो गई, यानी फर्स्ट साइड जो है वो प्रूव हो गई। अब हमने इनइक्वालिटी की दूसरी साइड को प्रूव करना है, तो अब हम इनइक्वालिटी की दूसरी साइड ले लेते हैं, यानी अब आप ये वाली साइड ले लें, इससे अब हम एक फंक्शन बनाएंगे ln ऑफ x+1 इज लेस देन ln ऑफ x। अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं, ये प्रूव करने के लिए हमने एक फंक्शन बनाया है g ऑफ x और ln ऑफ x+1 को इस साइड पे ले आए, फंक्शन बन गया x माइनस ln ऑफ x+1। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट किया, ठीक है। जब इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट किया तो वो आपके पास आ गया 1 माइनस 1/x+1, उसको भी एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया, वो आ गया x/x+1। अब क्योंकि आपको गिवन है कि x ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब है कि ये जो आंसर आ रहा है, क्योंकि x भी 0 से बड़ा है तो x+1 भी 0 से बड़ा होगा, और दोनों को अगर हम डिवाइड करें तो आंसर ग्रेटर देन 0 ही आएगा, यानी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव आंसर आएगा। इसका मतलब है कि g ऑफ x इज ऑल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन। g ऑफ x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी उसकी वैल्यू बड़ी हो रही है, और अगर हम g ऑफ 0 फाइंड आउट करें तो वो 0 आता है। 0 पे अगर g की वैल्यू 0 आ रही है और g खुद एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसका मतलब है कि 0 से जो अगली x की वैल्यूज होंगी उनके लिए g ऑफ x ग्रेटर देन 0 होगा।
दिस मीन्स दैट g of x is greater than 0 for all x greater than 0. This means that g of x है क्या, x minus ln of x plus 1. Therefore x minus ln of x plus 1 is greater than 0. और इसका क्या मतलब है कि x is greater than ln of x plus 1. This means that ln of x plus 1 is less than x. ठीक है, इसी को हम लिख सकते हैं इस तरह से भी, for all x greater than 0. अब ये हमने दोनों इनइक्वालिटीज को अलग अलग प्रूव कर लिए. अब हम इनइक्वालिटी 1 और 2 को कंबाइन कर देते हैं, यानी इकट्ठा करके लिख लेते हैं. तो हमारे पास आ जाएगा x by x plus 1 इज लेस देन ln of x plus 1 और ln of x plus 1 इज लेस देन x. तो यही हमने प्रूव करना था. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इससे रिलेटेड आपका एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन है, हम वो देख लेते हैं. एक्सरसाइज आप लोग निकाल लें. एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 24 दिया हुआ है, इसमें आपको कहा हुआ है प्रूव दैट फॉर x ग्रेटर देन 0, इफ x इज ग्रेटर देन 0, प्रूव दैट x माइनस ln ऑफ 1 प्लस x इज ग्रेटर देन x स्क्वायर बाय 2 1 प्लस x. ठीक है, ये क्वेश्चन गर्ल्स आप लोगों का होमवर्क है. आपने पहले इसमें एक फंक्शन बनाना है. यहाँ पे इनइक्वालिटी का एक ही पार्ट है, तो आप फंक्शन बना लें. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ln ऑफ x प्लस 1 माइनस यानी x स्क्वायर बाय 2 1 प्लस एक्स को आप इस साइड पे ले आओ, माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 1 प्लस एक्स. एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन बनाए, फिर आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव लें और उस डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई करें और चेक करें कि क्या डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है. ठीक है, बिल्कुल जिस तरह से हमने भी एग्जांपल की है. अगर डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो आप एफ ऑफ 0 को चेक करें कि एफ ऑफ 0 0 आ रहा है. अगर एफ ऑफ 0 भी 0 के इक्वल आ रहा है तो आप कहोगे कि क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, 0 पे उसकी वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब है कि फंक्शन जो है दैट इज फंक्शन इज ग्रेटर देन 0. वहां से आपकी ये इनइक्वालिटी प्रूफ हो जाएगी. ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 24 आप जो है वो खुद से ट्राई करना है. ठीक है, और ठीक है गर्ल्स, तो ये क्वेश्चन आप लोगों ने करके मुझे सेंड करना है. आई विल चेक कि आप लोगों का कोई प्रॉब्लम तो नहीं आप लोगों को हो रही. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. इंशाल्लाह जो बाकी क्वेश्चंस अब हमारे थोड़े से रह गए, ये इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे. ठीक है गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम.